का चैप्टर है घड़ी, क्लॉक। क्या है? क्लॉक। इसमें आज अपन घड़ी की सामान्य जानकारियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामान्य, यानी घड़ी के अंदर क्या होता है, घड़ी को कौन कौन सी डायल में कितने अंक होते हैं, कितनी सुइयाँ होती हैं, कौन सी दिशा होती है। देखिएगा, घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती है। कितनी होती हैं? 3। मिनट, सेकंड और हावर्स, यानी कि घंटे, मिनट और सेकंड के। अब इसमें सेकंड की सुई का घड़ी के अंदर कोई महत्व नहीं होता। कोई कोण बनना, समकोण बनना, कुछ भी होता वो बनता ही नहीं। तो बात किस किस की होगी? मिनट और किसकी? आवर्स। इसको एम से दर्शाता हूँ बेटा, इसको किससे दर्शाता हूँ? एच से। किससे दर्शाता हूँ? एच से। और बड़ी सुई होती है मिनट की, बड़ी सुई। कौन सी सुई? बड़ी सुई। और ये छोटी सुई होती है हावर्स की। छोटी सुई किसकी होती है? हावर्स। अब सुनिएगा, सुइयाँ 3 होती हैं, सेकेंड, मिनट और घंटे, लेकिन सेकंड की सुई का कोई महत्व नहीं आता। बड़ी सुई किसकी होती है बेटा? मिनट की। छोटी किसकी होती है? हावर्स। अब बात ये की जाती है सबसे पहले कि घड़ी के डायल में कितने अंक होते हैं। घड़ी के डायल में अंक होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। लेकिन कुल अंकों की संख्या 15 होती है। डायल में तो कितने होते हैं बेटा? 12। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 15। सर प्रूफ करिएगा। मैं कहूं कि 10 है, जो 1 नहीं, 1 और क्या है? 0। 11 वो 1 नहीं, 1 1 है। 12 है, वो कितना है? 1 2। तो ऐसे ही करके अंक ही तो है ना। तो ये 9 हो गया, 10 11 12 13 14 और बेटा कितना होगा? 15। तो सुन लीजिएगा, डायल में तो कितने अंक होते हैं बेटा? 12। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 15। कितनी होती है? 15। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि घड़ी के डायल में सबसे ज्यादा बारंबारता किस अंक की होती है? बारंबारता का मतलब होता है बार बार दिखाई देने वाला अंक। बेटा वो 1 है। कौन है? 1। और कितनी बार दिखाई दे रहा है? 5 बार। देखिएगा, 10 11 12 1 1 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी होती है बेटा? 1 की। और कितनी बार होती है? 5 बार। कोई दिक्कत नहीं है। डायल में 12 अंक, कुल अंकों की संख्या 15। सबसे बारंबारता किसकी होती है? 1 की। कितनी बार होती है? 5 बार। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े बुजुर्ग लोग पूछ लेते हैं कि एक बंद पड़ी हुई घड़ी पूरे दिन में कितनी बार सही समय बताती है? तो पूरा दिन होता है 24 घंटे, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, तब जाके एक दिन बनता है। तब जाके क्या बनता है? कि दिन। तो पूरे दिन में, पूरा दिन 24 घंटा, एक दिन, पूरा दिन 24 घंटा या एक दिन, तब तो कितनी बार सही समय बताते बेटा? अरे तब तो कितनी बार बताती है? 2 बार। केवल दिन दिन में 12 घंटे में कितनी बार बताएगी बेटा? 1 बार। अरे कितनी बार है? 1 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरा दिन में कैसे सर बताना? एक बात बताइए, मेरी घड़ी 12:05 पे बंद हो गई, तो दिन में 12:05 तो आने हैं, तब तो सही बताएगी ना 12:05। फिर रात में भी 12:05 है। 24 घंटे में कितनी बार सही बताई बेटा? सिर्फ 12 घंटे की बात करूँ तो कितनी बार बताएगी? 1 बार। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है दिशा की, कि घड़ी में दिशा कैसे याद करें। देखिएगा, प्रकृति के अनुसार तो अलग चीज़ होती है, लेकिन हमें रफ कागज़ में जब भी कोई काम करें, रफ कागज़ में जब भी हम कोई काम करें, तो हमारा दायां हाथ जिधर होता है उधर हमेशा बेटा पूरब होता है। उधर हमेशा क्या होता है? पूरब। तो दायां हाथ मेरा इधर है ना, इधर क्या हो जाएगा बेटा? पूरब। अरे क्या हो जाएगा? पूरब। और ठीक सामने किसके? मेरे उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर। तो पूरब के सामने तो बेटा क्या होता है? अरे क्या होता है? पश्चिम। और उत्तर के सामने दक्षिण। मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं हो। अगर नहीं है तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। किसी रफ या कागज़ में कार्य करते समय, रफ में काम करो, कागज़ में करो, बोर्ड में करो, जिसमें भी करना है, हम पेन चला रहे हैं ना, जिसका मतलब रफ कागज़ ही हो गया वो, तो उसमें हमारा दायां हाथ जिधर होगा उधर हमेशा क्या होगा? पूरब। बेटा क्या होगा? पूरब। और ठीक सामने उत्तर, किसके? हमारे। दायां हाथ भी किसका था? हमारा। तो दाएं हाथ की तरफ पूरब, ठीक सामने उत्तर, पूरब के सामने पश्चिम और उत्तर के सामने दक्षिण। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? काफ़ी बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है यहाँ से कि छोटी सुई तो पूरब की ओर, छोटी सुई तो कहाँ है? पूरब की, और बड़ी सुई पश्चिम की ओर, तो बताओ घड़ी क्या समय दर्शाएगी? छोटी सुई तो कहाँ है? पूरब, और बड़ी सुई कहाँ है? पश्चिम, तो घड़ी क्या समय दर्शाएगी? तो बेटा 12 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 और ये कितना है 11। ये कंडीशन बोल रहा है ना ये, इसको क्या बोलूँगा 2:45, 3:45 मत बोल देना, 2:45 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 2:45। तो इसको बोलूँगा 2:45। बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला सवाल ये है, ये कोई डाउट है क्या? अगला सवाल है छोटी सुई तो दक्षिण में, छोटी सुई तो दक्षिण में और बड़ी सुई पश्चिम में। बड़ी सुई कहाँ है? पश्चिम। तो बताओ घड़ी क्या समय दर्शाएगी? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। छोटी सुई दक्षिण में बेटा, ये लो। छोटी सुई का मतलब किससे है? घंटे की सुई। और किसकी सुई बात कर रहा हूँ मैं? मिनट की। तो ये समय कौन सा होगा? तुम तो बता दो। 5:45। तो इसका मतलब बात तो समझ में आ रही है आपको। छोटी सुई का मतलब किससे है भाई? घंटे की सुई से, आवर सुई। और बड़ी सुई का मतलब किससे है? मिनट। कोई दिक्कत है किसी को? अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, वो कहता है कि घड़ी के डायल को वर्णमाला सी से प्रारंभ किया जाए तो अंक 6 के लिए क्या प्रदर्शित होगा? तो पहले बेसिक सीख लो, ट्रिक तो 1 मिनट का काम है। ट्रिक लगाना तो कोई बड़ा काम नहीं है, पहला काम है तो क्या है? बेसिक। यानी कि घड़ी के डायल को, यानी ए को तो सी लिखा जाए, बी को डी लिखा जाए, दो बोल रहा हूँ ना, 2 को क्या लिखा जाए? डी। तो ये कहना ये चाह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको क्या लिखूँ मैं? सी। इसको क्या लिखूँ? डी। इसको ई, इसको एफ, इसको जे, इसको एच, इसको आई, जे के एल। कौन सा आंसर पूछा? छठा क्या आएगा? एच। क्या आएगा बेटा? एच। ये बेसिक था। अब ट्रिक लगाते हैं। अरे ABCD में सी का क्रमांक कितना होता है? 3। पूछा किसके बारे में? 6 के बारे। 6 और 3 कितना होता है? 9 माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 8। 8वें नंबर का शब्द कौन सा होता है? एच। प्रॉब्लम यही चल रही होगी साहब, एक क्यों घटाया है? अरे बार बार यही बात कहते हैं हम, किसी अंक के दाएं बाएं जाते समय उसे कभी काउंट नहीं करते। मैंने इसमें काउंट कर लिया ना वो। अरे इसमें क्या कर लिया? काउंट। तो मैं 1 घटा दूंगा तो वो काउंट हट जाएगा ना। जैसे कि मैं पूछूं 10वां अक्षर, वो 10वां अक्षर कौन सा अक्षर? 10वां। तो बेटा सी का क्रमांक कितना होता है? 3। अरे सी का कितना है? 3। पूछा किसके बारे में? 10। 10 और 3 कितना होता है? 13। माइनस कितना बेटा? 1। कितना आया? 12। और 12 नंबर का अक्षर कौन सा होता है? एल। कौन सा होता है? एल। कोई समस्या है क्या? यही जरूरी, थोड़ी और ले लो कोई। मैंने कहा कि घड़ी के डायल को वर्णमाला ई से प्रारंभ किया जाए। किससे प्रारंभ किया जाए बेटा? ई से। अरे किससे किया जाए? ई से। तो अंक 8 के लिए क्या प्रदर्शित होगा? मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। ई का क्रमांक कितना है? पूछा कौन सा है? 8। 8 और 5, अरे 8 और 5 माइनस कितना बचा बेटा? 12 पे क्या आएगा? एल। नहीं समझ में आया तो आप कर सकते हो ई एफ जी एच आई जे के एल। कौन सा पूछा? 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देख लीजिएगा, आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को है? क्या परेशानी? अब आ जाइए। अब अलार्म जैसे बजता है ना, वैसे ही घड़ियाँ बजती हैं। घड़ी के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ से मैं इन रामायण को हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से बेटा, सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, एक घड़ी 1 बजे कितनी बार? 1 बार। और 2 बजे 2 बार, और 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। आगे भी यही क्रम जारी रहे, आगे भी यही क्रम जारी रहे, या इसी प्रकार बजती रहे। दोनों का अर्थ एक ही है, आगे भी यही क्रम जारी रहे या इसी प्रकार बजती रहे। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो देखिए बेटा, पहला बेसिक काम अपना आज तक का एक ही चीज़ सीखिए। पहले क्या करना है? बेसिक। तो बेसिक ये कहता है 1 घंटे में, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 12। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 11 + 12। तो ये कितनी बार बज चुकी होगी बेटा? 78 बार। अरे कितनी बार बज चुकी होगी? 78। फिर वही 12 वापस से 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 डॉट 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 11 + कितना बेटा? 12।
कितना आएगा 78। तो 78 78 कितना हो जाएगा 156। कितने घंटे हुए बेटा? अरे कितना हुआ 24। मैंने 1 से 12 तक के की पूछी है तो जोड़ूंगा 1 से 12। आप इतना क्यों करते हो यार? ये तो बेसिक है। ये क्या है? बेसिक। इसका सूत्र होता है n प्लस 1, n प्लस 1। और n हमेशा अंतिम समय होता है। n हमेशा क्या होता है? अंतिम। अरे घड़ी में अंतिम क्या होता है बेटा? 12। अरे क्या होता है? 12। मैंने क्या रखा यहाँ पे? 12। 12 में कितना जोड़ा बेटा? 1। कितना हुआ? 13। 12 गुणा 13 करूँगा तो 156। बेटा कितना आया? अरे कितना आ गया? 156। किस में? 24 घंटे में। अरे कितने घंटे में? 24। सूत्र देखिएगा, n की वैल्यू कितनी आई बेटा? 12। 12 में कितना जोड़ा? 1। 12 गुणा कितना किया? 13। 156 किस में? 24। अब मुझे इसी ट्रिक से 12 घंटे का निकालना हो तो 156 में भाग लगा दूंगा बेटा किसका? 2 का। कितना आ जाएगा? 78। अब दिमाग में यही चलता है बच्चे के 2 का भाग क्यों लगाया? तो एक बात बताइए, 12-12 घंटे के कितने राउंड होते हैं? 2। एक दिन में होता है, एक कितने होता है? रात में। तो अगर 2 राउंड है तो किसका भाग लगाऊंगा? 2 का। 3 होते तो किसका लगाता? 3 का। 4 होता तो 4। तो 12-12 घंटे के 2 ही तो वो होते हैं, तो किसका भाग लगा दिया? 2 का। कोई दिक्कत है बेटा? वापस से सुन लीजिए, सवाल ये है, 1 घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, तो आगे भी इसी क्रम में बचते रहे। तो 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। तो बेटा सूत्र क्या है? n प्लस 1। अरे n की वैल्यू कितनी है? 12। 12 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा? 13। 12 गुणा 13 करूँगा तो 156। कोई समस्या है क्या? अब सवाल को ऐसे घुमा देता है, 1 घड़ी 1 बजे कितनी बार? 2 बार। 1 घड़ी 1 बजे कितनी बार? 2 बार। और 2 बजे कितनी बार? 4 बार। और 3 बजे कितनी बार? 6 बार। और 4 बजे कितनी बार? 8 बार। आगे भी इसी क्रम में बजती रहे तो बताओ पूरे 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? बेसिक तो बेसिक ही होता है। यहाँ पे लिखना है 2 4 6 .22 प्लस 24। फिर वही काम 2 4 6 .22 प्लस 24। बेटा यहाँ पे 156, यहाँ पे भी 156, टोटल कितना है? 312। अरे 300 क्या है? 12। ट्रिक लगा दीजिए, 2n प्लस कितना करना बेटा? 1। 2 सूत्र का है। गुरुजी ये बता दो 2 क्यों आया? अरे 1 बराबर क्या हुआ? 2। तो सूत्र में मैंने क्या रख दिया? 2। 1 बराबर 3 होता तो सूत्र में क्या रख देता? 3। 4 होता तो क्या रख देता? 4। यहाँ तक कोई समस्या? देखिएगा, मैंने 2 तो रख ही दिया। n की वैल्यू कितनी आई? 12। 12 में कितना जोड़ दिया? 1। कितना आया? 13। अरे 12 दूनी कहाँ? अरे 12 दूनी कहाँ? 24। 24 गुणा कितना करूँगा? 13। कितना आया? 312। 312 किस घंटे में? 24 घंटे। मुझे 12 घंटे का काटना है तो किसका भाग लगाना पड़ेगा? 2 का, क्योंकि मुझे पता 12-12 घंटे के कितने राउंड होते हैं? 2। बेटा काटा तो 156। कितना? 156। इतना भी मत करो, इतना भी मत करो, डायरेक्ट भी आंसर लाएंगे। मैंने कहा हर चीज़ का बेसिक, उससे भी बेसिक, फिर डायरेक्ट ही आंसर। मेरे को एक बात बताओ भैया, मैंने ये बताया 1 बराबर पूरे 24 घंटे में कितना आ रहा था? 1 बराबर 124 घंटे में कितना आ रहा था? 156। यहाँ 1 बराबर क्या हो रहा है? 2। समय क्या हो रहा है? 2 गुना। तो 156 को 2 से गुना कर दो, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 312। अगर बेटा तिगुना होता तो किससे गुना कर देता? 3 से। चौगुना होता तो किससे गुना करता? 4 से। 5 गुना होता तो 5। डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। इतना नहीं, कंपटीशन लेवल से ही पढ़ेंगे, ना कि टाइम पास करना है अपन को। कंपटीशन में जो मांग होती है, डिमांड होती है ना, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। चीज़ें मैं सारी बताऊंगा जो लोग पढ़ाते हैं, ये दुनिया ही पढ़ाती है। असली मुद्दा तो अब स्टार्ट होता है, असली मुद्दा तो अब स्टार्ट होता है। मान लो गुरुजी सवाल में ये पूछ लिया जाए 16 घंटे में कितनी बार बजेगी? कितने घंटे में? 16। मैंने 12 घंटे का पढ़ा दिया, 24 घंटे का पढ़ा दिया, मामला किसका आ गया? 16 का। किताब में मिलेगा नहीं ऐसा क्वेश्चन। मैंने पूछ लिया कितने घंटे का? 16 घंटे। अब कुछ बच्चे तो डायरेक्ट ही 16 गुणा 17 कर देंगे। अरे सोचने वाली बात तो यह है कि घड़ी में 16 घंटे होते ही नहीं। आपने घड़ी का थोड़ी रेलवे का टाइम काट दिए। तो सोचने वाली बात तो यही थी कि घड़ी के अंदर होते ही 12 आवर्स हैं, 12 घंटे होते हैं। आपने तो रेलवे का समय काट दिया भाई, तो ये तो बात गलत हो गई। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि घड़ी में होते कितने घंटे बेटा? 12। कितने होते हैं? 12।
तो 16 में से मैं 12 भेज दूँ तो एक तो 4 घंटे आ जाएगा, और एक एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और एक एन की वैल्यू कितनी आएगी 4। आएगी कि नहीं आएगी बेटा? अगर मेरे पास 18 घंटे हैं, कितने घंटे बेटा 18, मुझे एन की वैल्यू निकालनी है तो 18 में से कितना भेजना पड़ेगा 12, तो एक एन की वैल्यू कितनी आई 6, और एक एन की वैल्यू कितनी आई 12, क्योंकि 12 के बाद जो काउंट होगा, मुझे बताओ 16 कभी बचता है क्या घड़ी में? नहीं बचता, तो वापस किससे काउंट करना पड़ेगा? 1 2 3 4, 12 और 4 कितना होता है 16, 18 में भी तो यही करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 12 और 6 कितना होता है 18। तो जब भी कोई 12 बजे से अधिक का समय आए, उसमें से किसको घटाना है 12, तो दोनों एन के वैल्यू। अगर मेरे पास 20 घंटे आ गए तो 12 में से 20 में से कितना जाएगा, कितना बचेगा? तो एक एन की वैल्यू तो कितनी आई, और एक एन की वैल्यू कितनी आई 8। इसमें निकालने में परेशानी है क्या? मेरे पास 15 आ गया, अरे 12 15 में से कितना जाएगा, कितना बचेगा बेटा? तो एक एन की वैल्यू 12 और एक एन की वैल्यू, इसको निकालने में समस्या है? पहले तो बता दो मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी भाई को? देखिए अब दिक्कत मत लो, पहले बेसिक सीख लो। पहले क्या सीख लो? बेसिक। शॉर्टकट तो आएगा ही। फिर मैंने पूछा आपसे कितने घंटे का? 16 घंटे। 16 घंटे में कितनी बार बजे? एक क्वेश्चन और दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चनों में कैसे पता लगेगा 1 बराबर 1 बज रहा है, 2 बराबर 2 बज रहा है, कितनी बार बजे? ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन है, कुछ दे ही नहीं रखा, तो 1 बराबर क्या मानना होता है 1। तो चीज़ें भी ये भी क्लियर हो गई। सूत्र बना मेरे पास n+1 बटे में 2, n+1 बटे में 2। बेटा एक n की वैल्यू कितनी आई और एक n की वैल्यू कितनी आई 4। देखिएगा 12 प्लस कितना करना है 1 बटे में कितना 2, 4 प्लस 1 बटे में कितना करना है बेटा 2। तो 12 गुना कितना हो, पहले तो बता मुझे। अरे 12 गुना कितना हुआ 13, 12 गुना 13 हुआ, बटे में क्या करना है 2। 4 गुना 5 बटे में क्या करना है 2। काट लीजिए बेटा, कितनी बार कटा? अरे कितनी बार कटा 6, 13 6 78। काट लीजिए कितनी बार कटा 2 बार। 5 दूनी का 10, तो 78 और 10 कितना होता है 88। अरे कितना होता है 88। अगर सवाल आ जाए, घबराओ मत, अभी तो मैंने क्या बताया बेसिक ट्रिक, इससे भी शॉर्टकट चलेंगे, घबराओ मत। सवाल आ गया गुरुजी कितने घंटे का, तो 15 में से कितना गया बेटा, तो एक n की वैल्यू तो कितनी आई 12 और एक कितनी आई 3। तो मैं 12 को डायरेक्ट किससे गुणा कर दूं यार 13 से, प्लस 3 को किससे गुणा कर दूं 4। बटे में क्या रखना है 2, बटे में कितना रखना है 2। काटो कितनी बार कटा 6 बार। काटो कितनी बार कटा 2 बार। 13 6, अरे 13 6 78, 3 दूनी का 6, 78 और 6 कितना होता है, कितना होता है 84। कितना होता है 84। कोई दिक्कत? आप इतना क्यों कर रहे हो यार? अभी आपको जस्ट 5 मिनट पहले ही बताया है, 1 बराबर पूरे 12 घंटे में 78 होता है कि नहीं होता? पहले तो बता दो मुझे। होता है ना? तो 78 तो ये है ही, कितने घंटे एक्स्ट्रा तुम तो ये देख लो 4। कितना है 4। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 3 7 और 3 78 और 10 आ गया आंसर। आंसर आ गया, कोई सूत्र की जरूरत नहीं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही क्या आ गया आंसर। बेटा यहाँ पे भी कितने घंटे एक्स्ट्रा है बेटा, कितने बताया 12 घंटे में तो 78 तो आएगा ही आएगा। कितने एक्स्ट्रा और है 3, तो 1 से 3 तक की संख्या जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हुआ 6। 78 और 6 कितना होता है 84। आपको जैसा लगे, आपको लगे हमेशा आप ट्रिक का प्रयोग करना है ट्रिक का करें, आपको लगता है बेसिक का प्रयोग करना है बेसिक का करें। अगर मान लो गुरुजी आपने 12 घंटे ले लिया, मात्र ही 5 घंटे आ गए थे, ओनली फॉर कितने आ गए 5। अरे 5 आ गए तो क्या करूँ, या तो 5 गुना 6 बटे में 2 कर दूँ, 5 गुना क्या करूँ 6 बटे में कितना कर दो 2। कितनी बार कटा 3, 5 3 का कितनी बार है 15। कितना आया 15। या 1 से 5 की संख्याओं को क्या कर दूँ जोड़ दूँ, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। कोई दिक्कत है कि किसी को? बंद कर दो।